राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि हम श्री जी की कृपा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन वास कर रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर धाम वास कर रहे हैं। लेकिन धाम वास करते हुए अगर हम आचार्य की अवहेलना कर रहे हैं, गुरु की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी कोई आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो हमें श्री जी कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हमें श्री जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए अगर हम वृंदावन वास कर रहे हैं इस चाह से कि हमें श्री जी मिल जाए, तो हमें गुरु और आचार्य की आज्ञा में ही रहना होगा, उनके अनुसार ही चलना होगा। तभी हम श्री जी को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अपने गुरु की, आचार्य की और श्री जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हमने आचार्य की और गुरु की शरणागति ले ली है, उनकी शरणागति को हृदय से स्वीकार कर लिया है, तो हमारे ऊपर श्री जी अवश्य ही कृपा करेंगे। क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना हमें गुरु और आचार्य नहीं मिल सकते, और आचार्य गुरु की कृपा के बिना हमें श्री जी नहीं मिल सकते। हम अपनी श्री जी की मन की बात को नहीं जान सकते, लेकिन हमारे आचार्य श्री जी की मन की बात को जान रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारी श्री जी की क्या इच्छा है। तो जब हम अपने आचार्य की शरणागति ले लेते हैं, तो हम भी वैसे ही करने लगते हैं जैसे हमारी श्री जी की इच्छा होती है। ये सब कुछ होता है आचार्य की कृपा से और गुरु की कृपा से। जब हम अपने आचार्य गुरु की शरणागति ले लेते हैं, उनकी शरण में हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। जब श्री जी को कृपा करनी होती है, तब श्री जी सखियों को कहती हैं कि जाओ सखियों, इसके ऊपर कृपा करो, क्योंकि बिना सखियों के श्री जी कभी कृपा नहीं करती हैं। जब सखियां कृपा करेंगी, जब सखियों के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद ही हमें श्री जी की कृपा प्राप्त हो सकती है, हमें श्री जी के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य जो हैं वो सखी स्वरूप हैं। श्रीहित सजनीजू सखी जी के अवतार हैं हमारे आचार्य। तो जब तक हम अपने आचार्य की शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे हृदय से, जब तक हम अपने आचार्य के अधीन नहीं हो जाएंगे, तब तक श्री जी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम श्री जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो हमें पहले सखियों की कृपा पानी होगी। ऐसे ही अगर हम श्री जी की कृपा चाहते हैं, तो पहले हमें आचार्य की कृपा चाहिए, हमें गुरु की कृपा चाहिए। जब वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तभी श्री जी हमारे ऊपर कृपा करेंगी, तभी श्री जी हमें प्राप्त हो सकती हैं। एक व्यक्ति थे अली किशोरी, उनकी पत्नी का नाम किशोरी था। उनकी पत्नी पधार गई थी। वो बरसाना की परिक्रमा करते हुए किशोरी किशोरी कहकर बहुत रोते रहते थे। हर समय बरसाना की गलियों में डोलते और रोते रहते और किशोरी किशोरी कहकर पुकारते रहते। योगवश उनके कुछ कर्म ऐसे थे और श्री जी की अहितु की कृपा ऐसी हुई, वह बरसाने की गलियों में डोल रहे थे और किशोरी किशोरी कहकर पुकार रहे थे। अचानक से श्री जी के कानों में उसका स्वर गया। श्री जी ने सुना कि ये तो मेरा नाम पुकार रहा है। ये जानने की इच्छा हुई कि कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है, कौन है जो मेरा नाम पुकार पुकार कर इतना रो रहा है। तब श्री जी ने अपनी सखी ललिता जी से कहा कि हे ललिते, तुम जाओ और जाकर देखो कि कौन है जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा है और मेरा नाम लेकर रो रहा है। तब ललिता जी गई, उन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये अपनी पत्नी की याद में रो रहे हैं। इनकी पत्नी का नाम किशोरी है। अब ललिता सखी श्री जी के पास जाती हैं और श्री जी को जाकर कहती हैं, श्री जी ये अपनी पत्नी को याद करके रो रहा है, इसकी पत्नी पधार गई है और इसकी पत्नी का नाम भी किशोरी है, इसीलिए किशोरी किशोरी कहकर रो रहा है। तब श्री जी कहती है कि नहीं, तुम जाओ और इसको लेकर आओ। सखियों को भेज रही हैं श्री जी, स्वयं नहीं जा रही हैं, क्योंकि सखियों की कृपा के बिना श्री जी कभी कृपा नहीं करती हैं। सर्वप्रथम सखियों के दर्शन होते हैं, सखियां कृपा करती हैं, उसके बाद ही श्री जी कृपा करती हैं। ललिता सखी श्री जी को बहुत समझाती हैं कि श्री जी वो अपनी पत्नी को याद करके रो रहा है, आप क्यों विकल हो रही हैं। तब श्री जी कहती हैं, नहीं, किशोरी नाम मेरा है, सर्वप्रथम किशोरी नाम मेरा ही हुआ था, तुम जाओ और इसको लेकर आओ। तब ललिता सखी जाती हैं। जैसे ही ललिता सखी उस व्यक्ति के सामने प्रकट होती हैं, तो उसके सारे जो पूर्व के पाप होते हैं, जो उसके सारे बुरे कर्म होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ललिता सखी के दर्शन करके वो एकदम पवित्र हो जाता है। उसके बाद ललिता सखी उनको श्री जी के पास लेकर जाती हैं और श्री जी के प्रत्यक्ष दर्शन करवाती हैं।
से हमें यही सीख मिलती है कि सखियों की कृपा के बिना श्री जी कभी कृपा नहीं करती हैं। अगर हमें श्री जी की कृपा चाहिए तो हमें सखियों की कृपा अवश्य ही चाहिए होती है। इसीलिए सदैव हमें अपने आचार्य के शरणागत होकर रहना चाहिए, उनकी कृपा के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य कृपा के बिना, गुरु कृपा के बिना कभी भी हमें श्री जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें श्री जी की कृपा प्राप्त हो, श्री जी प्राप्त हो जाए, हमें निकुंज प्राप्त हो जाए, तो ये सब कुछ संभव है केवल आचार्य और गुरुदेव भगवान की कृपा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।